एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम अपना चैप्टर वेव ऑप्टिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये ब्राइट फ्रिंजेस तक देख लिया था और ये फ्रिंज विथ वगैरह कैसे निकालते ये सब देख लिया था। आज हम देखेंगे इंटेंसिटी एट अ हाइट वाई फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम। मतलब जो सेंट्रल मैक्सिमम है उससे कुछ वाई हाइट पे इंटेंसिटी पूछा है तो क्या करेंगे। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ऊपर कि डेल्टा एक्स बाय स्मॉल डी इज इक्वल टू वाई बाय डी। ठीक है, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डी बाय डी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, डेल्टा एक्स की ना वैल्यू पुट कर देती हूँ, जो कि हम मतलब डेल्टा एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस टर्म्स में भी, डेल फाई बाय 2 पाई इंटू में लेमडा ऊपर और डी बाय डी। अब इसमें कुछ नोटिस करना कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये हमारा बीटा है ना, इसको हम बीटा बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पे आगे क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू डेल फाई बाय 2 पाई इंटू में बीटा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे अब ना क्या कहते हैं, डेल फाई कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 पाई y बाय बीटा। ये हुआ। अब हमारा आई मैक्स का आई का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर डेल फाई बाय 2, ये होता है ना। तो यहाँ पे जब हम क्या कहते हैं, ये डेल फाई की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर 2 पाई y इंटू में 2 बीटा। हमने बस यहाँ पास से ये जो यहाँ पास से ये जो वैल्यू निकली थी ना फाई की, उसी को बस पुट कर दिया। अब यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ की इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, आई इज इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर पाई वाई बाय बीटा। ठीक है ना, यहाँ पे आई मैक्स की जगह मैंने 4I0 लिख दिया, ये ऊपर हमने पढ़ लिया था। अब देख लेते हैं फ्रिंज विजिबिलिटी। फ्रिंज विजिबिलिटी कुछ नहीं, बस इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो आप लोग देख लेना। वो होता है कि वी एम इज इक्वल टू आई मैक्स माइनस आई मिनिमम बाय आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको और इस टर्म्स में भी लिख देते हैं, 2 अंडर रूट में I1 I2 बाय I1 प्लस I2। ठीक है ना, और ये जो VM होता है मतलब फ्रिंज विजिबिलिटी, ये क्या होता है, ये यूनिटलेस होता है। क्या होता है, यूनिटलेस होता है। ओके, अब देख लेते हैं कि ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होता है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या है कि हमारा जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसमें अगर किसी एक एंगल है, क्या कहते हैं, थीटा एंगल ये वाला जो था, तो इसी को बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि थीटा नॉट जो है एक सेकेंड, थीटा नॉट इज इक्वल टू लेमडा बाय डी। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अब इसमें अगर क्या कहते हैं कि एंगल जो है अपना स्मॉल है, ठीक है ना, स्मॉल है एंगल, तो क्या हो जाएगा अपना tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा इज नियरली इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे है कि अपना tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो tan थीटा नॉट क्या आ जाएगा अपना बीटा बाय डी। ठीक है ना, बीटा अपना यहाँ पे ये है परपेंडिकुलर और डी अपना है बेस, तो इसको क्या लिख देंगे, लेमडा डी बाय डी। ये हमने बीटा का फॉर्मूला लिख दिया था, लेमडा इंटू में कैपिटल बी डी बाय स्मॉल डी। ये कट गया तो यहाँ पे अपना थीटा के कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा लेमडा बाय डी। ठीक है ना, ये मैंने उसी का डेरिवेशन किया है। ठीक है, इसी फॉर्मूले का डेरिवेशन किया। अब इसमें एक चीज़ याद रखना, अगर थीटा बढ़ेगा लेमडा बढ़ेगा, या फिर अगर जब लेमडा बढ़ेगा तभी आपका थीटा भी बढ़ेगा। ओके, अब देख लेते हैं व्हेन वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन YDS। अब यहाँ पे वाइट लाइट की बात आ रही, तो इसकी मैं कुछ पॉइंट लिखवा देती हूँ। पहला पॉइंट है, वी गेट white central
मैक्सिमा surrounded by colored fringes. दूसरा पॉइंट, फर्स्ट fringe next to central maxima is reddish एक सेकेंड, सॉरी, is reddish because of the minima of blue color. अब यहाँ पे क्या होता है कि वाइट लाइट का मतलब वो होता है कि वाइट लाइट मतलब प्रिज्म से जो लाइट निकलती है ना, वो वाइट लाइट कह सकते हैं उसको. उसमें होता क्या है कि जब वाइट लाइट देखते हैं ना, तो वाइट सेंट्रल मैक्सिमा पे होता है, ठीक है ना, और सेंट्रल मैक्सिमा के सराउंडिंग में मतलब ऊपर नीचे क्या होता है, कलर्ड फ्रिंजेस होते हैं. बीच में वाइट है जो कि सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, और सराउंडिंग में जो कलर्स हैं वो कलर्ड फ्रिंजेस होते हैं, ठीक है. अब उसमें भी वाइट लाइट के जस्ट पहला जो फ्रिंज होता है, फर्स्ट फ्रिंज नेक्स्ट टू सेंट्रल मैक्सिमा इज रेडिश बिकॉज ऑफ द मिनिमा ऑफ ब्लू कलर. जो पहला फ्रिंज होता है सेंट्रल मैक्सिमा से, वो रेडिश होता है, ठीक है ना. इसका बीटा देखो, अपना बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. तो यहाँ पे क्या होगा, लेमडा आर का जो होगा रेड का वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लेमडा बी. तो बीटा जो होगा वो रेड का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बीटा बी. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब अगला आ जाता है रिलेशन बिटवीन वेव लेंथ फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ लाइट. अब ये अपना वेव लेंथ फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ लाइट के बीच में क्या डिफरेंस है. ये अपनी एक वेव है, ठीक है ना, वो एंटर कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जहाँ पास से एयर है, ये म्यू इज इक्वल टू 1 है मतलब एयर है, ये म्यू नॉट है मतलब किसी एक मीडियम में जा रही है. तो एक बेसिक फॉर्मूला हमें पता होता है कि सी इज इक्वल टू न्यू इंटू में लेमडा, जिसमें जो सी होता है अपना, ये आ जाता है अपनी स्पीड ऑफ लाइट. लेमडा जो आता है अपना वेवलेंथ होता है, ये तो मालूम ही है हमें. और जो अपना ये है न्यू, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी. ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी. तो इससे फॉर्मूला हमारा क्या निकलता है, फॉर्मूला हमारा ये आता है v इज इक्वल टू सी बाय न्यू होता है, म्यू होता है, ठीक है ना. और लेमडा का फॉर्मूला क्या होता है, लेमडा नॉट बाय म्यू. और अब यहाँ पे एक और क्या होता है कि न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट भी होता है, ठीक है ना. तो ये ओवरऑल फॉर्मूला है. और सी की वैल्यू मैं यहाँ पे बता देती हूँ, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये जो है ना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. मैं बॉक्स बना देती हूँ, एक सेकेंड, सॉरी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ये भी और ये वाला भी है. अब आ जाता है व्हेन होल YDAC apparatus इज प्लेस्ड इन अ मीडियम. मतलब कि जो पूरा अपना ये YDAC वाला वो था सीन, उसको पूरा एक किसी मीडियम में प्लेस कर दिया गया है. तो देखो वैक्यूम में क्या होता है, वैक्यूम में बीटा नॉट क्या आ जाता है, लेमडा नॉट बाय कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. किसी मीडियम में अगर डाल दिए है ना, तो ये बीटा क्या आ जाता है, बीटा इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. जैसे हम क्या देखते हैं, लेमडा नॉट कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, और यहाँ पे म्यू आ जाता है ना. ये क्या होता है हमारा, ये हमारा बीटा होता है. तो हम इसे ओवरऑल क्या रख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू बीटा नॉट बाय म्यू. मतलब जितना बीटा वैक्यूम में था बाय जो भी क्या कहते हैं, जिस भी लिक्विड में मीडियम में डाले हैं, मतलब जिस भी मीडियम में डाले हैं उसका क्या कहते हैं, म्यू कितना है उसकी वैल्यू. और यहाँ पे वाई शिफ्ट जो होती है ना, वाई शिफ्ट वो 0 होती है. ओके, ये हो गया हमारा YDAC वाला. अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं, अपना मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन. ये चैप्टर में, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मेथड ऑफ पोलराइजेशन बेसिकली दो तरह के होते हैं. पहला होता है हमारा पोलराइजेशन
पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। दूसरा हमारा क्या होता है, पोलराइज्ड बाय डाइक्रोइज्म, है ना। इस डाइक्रोइज्म से कंफ्यूज मत होना, ये वही होता है, पोलरॉइड होता है अपना, ठीक है। पहला देख लेते हैं हम लोग, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। अब होता क्या है कि मैं थोड़ा एक डायग्राम बना के समझा देती हूँ। तो ये रहा हमारा एक वेव है, ठीक है ना। ये वेव जब ट्रैवल कर रही है, ये म्यू वन है, यहाँ पे म्यू 2 है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। यहाँ पे लाइट जो है ना, मतलब जो भी वो क्या कहते हैं, वो है रे है या वेव है, जो भी वो क्या है, अनपोलराइज्ड है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे लाइट जो है वो अनपोलराइज्ड है। तो ये ये एंगल क्या बना रही है, ये एंगल बना रही है आई, ठीक है ना। तो ये भी एंगल क्या होगा, ये भी होगा आई। और ये जो एंगल बना रही है रिफ्रैक्शन के बाद, वो होगा अपना आर, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये वाली जो रेज है ना, पार्शियली पोलराइज्ड है, पार्शियली पोलराइज्ड जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर और इंसिडेंस, ठीक है। और दूसरा क्या है कि पार्शियली पोलराइज्ड parallel to the plane of paper, parallel to the plane of paper of incidence, ठीक है। ये हुआ। अब इसमें होता क्या है, एक सेकेंड, या एक कंडीशन में लिख रही हूँ, when light is incident at Brewster एंगल, जिसको हम क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं थीटा बी। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि एक, पहले तो ये वाला मैं ऊपर वाला कंडीशन ये बता देती हूँ। इसमें हुआ क्या है कि एक लाइट है जो ट्रैवल कर रही है म्यू 1 मीडियम से म्यू 2 में जा रही है। तो वहाँ पे ना पहले ही रिफ्लेक्ट हुई है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है, और इधर साइड यहाँ पे क्या हुई है, यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुई है, ठीक है ना। ये पूरा वो हो गया, क्या कहते हैं, पोलराइजेशन का मैंने बता दिया, बाय रिफ्लेक्शन। अब इसी का एक वो केस देख लेते हैं, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट एट ब्रूस्टर एंगल दैट इज थीटा बी। मतलब जो लाइट आ रही, मतलब ये जो ये है एंगल आई इंसिडेंट वाला, वो इंसिडेंट एंगल क्या है, ये है थीटा बी, ब्रूस्टर एंगल, ओके। ये देखते हैं हम, मतलब ये क्या कहते हैं, इंसिडेंट एंगल जो है ना, वो हो जाए, क्या कहते हैं, ब्रूस्टर एंगल हो जाए। तो उस वक्त क्या होता है कि ये जो लाइट आती है ना, ये ऐसे आई थी, ऐसे गई थी। अब इसके बाद जो रिफ्रैक्टेड रे होगा ना, रिफ्रैक्टेड रे होगा, वो रिफ्लेक्टेड रे से थीटा एंगल पे होता है। ये देखो, जैसे ये थीटा एंगल पे है रिफ्रैक्टेड रे से, ये 90 डिग्री में आ गया। ये इंसिडेंट रे था, ये रिफ्लेक्टेड रे था, और ये क्या है, ये है अपना ब्रूस्टर एंगल। ये भी क्या है, अपना ब्रूस्टर एंगल। और ये है अपना रिफ्रैक्टेड। यहाँ पे ना ये जो होगी, क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, ये बहुत लो इंटेंसिटी की होगी। कैसे होगी, वेरी लो इंटेंसिटी। अब दो पॉइंट्स देख लेना कि पहला
पहला पॉइंट है लाइट इज पोलराइज्ड, light is polarized completely perpendicular to plane of incidence, plane of incidence. Second, still partially polarized parallel to the plane of paper और इंसिडेंस। पहला पॉइंट क्या है कि लाइट जो पोलराइज्ड हो रही है कंप्लीटली वो परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ इंसिडेंस के। दूसरा जो क्या कहते हैं स्टिल पार्शियली पोलराइज्ड है वो पैरेलल है टू द प्लेन ऑफ पेपर और इंसिडेंस। ठीक है ना, ये दोनों जो पॉइंट्स है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये PYQ है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस PYQ जेई मेंस में भी पूछा था, नीट में भी पूछा है, CUET में भी पूछा और एम्स में भी पूछा था। तो ये हर पर्सपेक्टिव से ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रही हूँ, मतलब इसी को क्या कहते हैं ब्रिस्टर एंगल वाले केस को इजीली समझाने के लिए। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आई यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, ठीक है ना, इज इक्वल टू द Brewster angle, then reflected ray and refracted rays are perpendicular to each other। ठीक है ना, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर हो जाता है, ब्रूस्टर एंगल के बराबर, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होता है और रिफ्रैक्टेड रे होते हैं दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। ठीक है ना, अब इसका आगे का डेरिवेशन देख लेते हैं। ठीक है ना, डेरिवेशन, ये जो डेरिवेशन होगा ना ये स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग है। तो डेरिवेशन क्या कहता है अपना, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। ये हमें मालूम था कि इंसिडेंट रे जो होता है वो रिफ्लेक्टेड के बराबर होता है रिफ्लेक्टेड के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, μ1 sin थीटा बी जो कि है अपना ब्रिस्टर एंगल इज इक्वल टू μ2 sin 90 माइनस थीटा बी, है ना। यहाँ पे क्या है, साइन इज 90 माइनस थीटा बी, ये क्या अपना, ये अपना रिफ्रैक्टेड एंगल है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट एंगल जो होता है वो रिफ्रैक्टेड एंगल के बराबर, मतलब μ1 साइन आई जो होता है वो μ2 साइन आर होता है, रिफ्रैक्टेड एंगल। रिफ्रैक्टेड निकालने के लिए हम क्या किए, ये 90 था ओवरऑल, है ना, और ये ब्रूस्टर एंगल जो होता है ये थीटा बी था, तो अगर उसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे रिफ्रैक्टेड का एंगल आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, μ1 साइन थीटा बी इज इक्वल टू μ2 कॉस थीटा बी लिख सकते हैं, है ना। अब ये कॉस को इधर अगर लाओगे आप तो क्या हो जाएगा, ये tan थीटा बी इज इक्वल टू μ2 बाय μ1। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये डेरिवेशन अच्छे से देख लेना, मान लो बोर्ड्स वगैरह में आ जाए तो आपसे बन जाए। ठीक है ना, अब यहाँ पे अगर इफ एयर है तो μ1 अपना 1 हो जाएगा और μ2 अपना क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। तो तब अपना tan थीटा बी कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा अपना म्यू। ठीक है ना, क्योंकि μ1 अपना 1 हो जाएगा। ओके, अब कुछ कंडीशन देख लो। एक पहली एयर टू वाटर की, एयर टू वाटर, यहाँ पे क्या है, फ्रॉम rarer टू डेंसर मीडियम, मतलब कि यहाँ पे μ2 अपना ज़्यादा होगा μ1 से, तो ये क्या हो जाएगा कि tan थीटा जो होगा अपना थीटा बी वो ग्रेटर होगा 1 से, मतलब 45 डिग्री से लेके थीटा 1 जो होगा वो 45 से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम होगा। ओके, दूसरी कंडीशन देख लो, वाटर टू एयर, क्या, वाटर टू एयर। अब फ्रॉम डेंसर टू rarer
मीडियम। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा μ2 जो होगा वो कम हो जाएगा μ1 से, इसलिए यहाँ पे tan थीटा भी जो हो जाएगा वो कम आएगा 1 से, है ना, कम आएगा। तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो, जो थीटा भी होगा वो ज़ीरो से कम, ज़ीरो से ज़्यादा होगा और 45 डिग्री से कम होने वाला है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। जो आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।